जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी 11th में एडमिशन लेने के लिए चूक गए थे, आप सभी जो है अभी तक अपना एडमिशन नहीं करवा पाए, न फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, न थर्ड मेरिट लिस्ट में और न ही सेकेंड मेरिट लिस्ट में, यानी तीनों मेरिट लिस्ट जारी किया गया, इसमें आपका एडमिशन नहीं हो पाया किसी भी कारणवश। चाहे आप या तो फॉर्म ही नहीं भरे थे, या फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया, आप एडमिशन नहीं करवाए, या फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया, तो अब क्या करना है? अब आपका एक साल बर्बाद हो जाए? नहीं, सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि आपका एक साल जो है बर्बाद हो जाए। इसलिए आप सभी के लिए जो है स्पॉट एडमिशन जो है चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो बच्चे बच गए हैं, जो बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया, उनका एक साल बर्बाद ना हो, इसके लिए जो है स्पॉट एडमिशन के माध्यम से उन लोगों का जो है नामांकन लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है स्पॉट एडमिशन के बारे में पूरी विस्तार में आपको हम बताने वाले, सारी जानकारी हम आपको देने वाले। अगर आपका भी एडमिशन नहीं हुआ तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपका एडमिशन ही नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले सबसे पहला कि स्पॉट एडमिशन क्या है ना, स्पॉट एडमिशन क्या है। दूसरा है कि नामांकन कब से होगा, नामांकन इसका जो है कब से होगा स्पॉट एडमिशन का, है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद तीसरा कि कितना पैसा लगेगा, और चौथा में कौन कर सकता है आवेदन, इसके लिए कौन कर सकता है। साथ ही साथ कि इसमें दस्तावेज क्या लगेगा, पात्रता क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, कॉलेज कैसे चुने, और सभी सवालों के जवाब जो आपको चाहिए वो भी पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले, है ना। तो देखिए, आपको सबसे पहले हम ये बता दे दोस्त कि इसको आवेदन करने के लिए तीन लोग होगा, तीन टाइप के लोग होंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि स्पॉट एडमिशन क्या है। देखिए, स्पॉट एडमिशन का बारे में अभी आपको बताएं कि ये सरकार के द्वारा चलाया गया एक, समझिए कि मतलब कि है कि जिसके अंतर्गत, है ना, जो छूटे हुए बच्चे हैं, जो किसी कारणवश फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट में उनका नामांकन नहीं हो पाया, किसी भी कारणवश हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, नहीं हुआ तो क्या अब उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, एक साल बर्बाद हो जाए? नहीं। तो इसलिए स्पॉट एडमिशन के माध्यम से जो है ना, उन लोगों का एडमिशन जो है लिया जाता है, नामांकन लिया जाता है, यही है स्पॉट एडमिशन। मतलब सिंपल कहेंगे तो जो छूट गया बच्चा, उसको स्पॉट एडमिशन के माध्यम से उनका नामांकन ले लिया जाता है। तो ये स्पॉट एडमिशन में तीन टाइप के लोग होंगे, एडमिशन लेने के लिए तीन टाइप के लोग होंगे। सबसे पहला देखिए कौन कौन, सबसे पहला होंगे कि ऑनलाइन किया था लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो ऑनलाइन कर दिए, तो ना तो उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया, ना सेकंड में, ना थर्ड में। दूसरा क्या लोग होंगे, दूसरा होंगे कि मेरिट लिस्ट में नाम आया लेकिन एडमिशन नहीं लिया, मेरिट लिस्ट में तो नाम आ गया लेकिन एडमिशन ही नहीं लिया, अब क्या होगा। तो ऐसे भी दूसरा लोग होंगे। अच्छा, एक प्रकार के और होंगे, एक प्रकार के कौन होंगे कि कभी ऑनलाइन ही नहीं किया, वो सोया हुआ था, कभी ऑनलाइन ही नहीं किया, शुरू में ऑनलाइन ही नहीं किया, तब क्या होगा। तो देखो, ये तीनों का जो है ना एडमिशन हो जाएगा, और कैसे होगा, तो स्पॉट एडमिशन के माध्यम से होगा, ठीक है ना, स्पॉट एडमिशन के माध्यम से होगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए, स्पॉट एडमिशन का ऑनलाइन इसका शुरू होगा, ठीक है ना। अभी जो है आपका पता है कि थर्ड मेरिट लिस्ट जो है, थर्ड मेरिट लिस्ट के अनुसार जो है 18 जून तक जो है आपका एडमिशन लिया गया सरकारी स्कूल में। अब जो है मतलब कि अब जो है कुछ समय लेगी, 6 से 7 दिन जो भी बोलिए, गवर्नमेंट टाइम लेगी, और उसके बाद देखेगी कि किस स्कूल में, है ना, किस स्कूल में जो है कितना सीट खाली है, कितना सीट जो है क्या है खाली है, सीट कितना खाली है, देखेगी वो अपना पूरे बिहार में देखेगी कि कौन से स्कूल में कितना सीट खाली है और कहाँ कहाँ जो है स्पॉट एडमिशन लिया जा सकता है, क्योंकि वही स्कूल में एडमिशन हो पाता है स्पॉट एडमिशन के माध्यम से जहाँ पे सीट खाली हो, रिक्तियां खाली हो। तो सबसे पहले तो ये 6-7 दिन लेकर पहले ये पता करेगी सरकार कि कौन से स्कूल में कितना सीट खाली है। उसके बाद स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन निकाला जाएगा, ठीक ना, इसका ऑनलाइन फिर से होता है, लेकिन ऑनलाइन सभी कोई नहीं करेगा। देखो, इसका जो है ऑनलाइन प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। ऑनलाइन कौन करेगा, जो बता देते हैं आपको। देखो, ये जो पहला प्रकार के जो व्यक्ति है, ऑनलाइन किया था लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो ये क्या करेगा, ये ऑनलाइन तो पहले से किया हुआ, OFSS के माध्यम से पहले से ही ऑनलाइन किया हुआ, तब इसको ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन करने की इसकी जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा कि जाके साइबर कैफ में देखेगा और ये अपना मतलब मोबाइल नंबर और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करके वहां पे फिर से जाके देखिएगा कि कौन सा मतलब कि स्कूल खाली है या नहीं, वहां पे पता चल जाएगा। स्कूल सेलेक्ट करेगा, वहां पे पता चल जाएगा कि इस स्कूल में 10 रिक्तियां खाली है, इस स्कूल में 2 को खाली है, इस स्कूल में 3 को खाली है। तो जिस स्कूल में उनको पसंद आएगा, है ना, जिस स्कूल में उनको पसंद आएगा वो स्कूल में जाकर एडमिशन ले सकता है। हाँ, लेकिन वहीं पे जहाँ पे खाली रहेगा, अब जहाँ पे भर चुका है वहां पे तो नहीं होगा। तो जो लोग पहले से ऑनलाइन आवेदन कर दिए उनको ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा प्रकार के लोग क्या है कि मेरिट लिस्ट में नाम आया लेकिन एडमिशन नहीं लिया। तो देखिए,
ऐसे लोग भी ऑनलाइन पहले से किए हुए हैं, ऐसे लोग भी पहले से ही ऑनलाइन किए हुए, लेकिन इनका मेरिट लिस्ट में नाम आया लेकिन इन लिखाए नहीं, तो इनका जो है ना, इनका ऑनलाइन रद्द हो गया। ये जो ऑनलाइन किए, क्योंकि मेरिट लिस्ट में तो नाम आया लेकिन लिखवाया नहीं, तो इसका ऑनलाइन जो किया हुआ वो रद्द हो गया। अब रद्द हो गया तो क्या हुआ कि इसको जो है फिर से स्पॉट एडमिशन लेने के लिए फिर से इनको जो है ऑनलाइन करना पड़ेगा। फिर से स्पॉट एडमिशन लेने के लिए इनको ऑनलाइन फिर से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन किया था, इसका नाम भी आया था, लेकिन ये लिस्ट में नाम आया लेकिन एडमिशन नहीं लिया, तो इसलिए इसका जो पहले जो ऑनलाइन किया था वो रद्द हो गया, तो इसको फिर से स्पॉट एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, समझ गए ना। और ऑनलाइन कहाँ करना? साइबर कैफ में जाके करना, साइबर कैफ में तुरंत कीजिएगा, है ना। अभी किए और वहां पे स्कूल देख लिए कि हाँ किस स्कूल में खाली है, बस उस पुर्जा को निकाल के लेके चल जाइए, स्कूल में हो जाएगा, है ना। CAF है ना, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ये बस इसका जो शुरू में आवेदन कीजिएगा ना, उसी का जो फोटोकॉपी निकलवा के लेके चल जाइए। अभी किए, अभी लेके चल जाइए, एडमिशन हो जाएगा, है ना। बस कोई इसका अलग से मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगा कि मेरिट लिस्ट में नाम आया कि नहीं आया, वैसा कुछ नहीं। ये डायरेक्ट फॉर्म भरे, है ना, बस जाके, बस सरकार के पास डेटा चला जाना चाहिए, इसलिए फॉर्म भरवाता है कि इस सरकार के पास डेटा जाना चाहिए कि हाँ ये बच्चा जो है छूट गया था, ये जो है फिर से एडमिशन ले रहा है, समझे। अच्छा, अब ये लोग ये इसको भी ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी ऑनलाइन आवेदन नहीं किया था। स्पॉट एडमिशन लेने के लिए इसको भी जो है ऑनलाइन आवेदन जो है करना पड़ेगा, है ना। तो ये दोनों व्यक्ति को जो है ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे ही CAF यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही वहां पे देगा निकाल के, जो ऑनलाइन कीजिएगा उसको लेकर, और बाकी साथ में क्या क्या लेके जाना, तो देखो साथ में लेके जाना तो 10th का मार्कशीट, ध्यान से सुनिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। 10th का मार्कशीट हो गया, उसके बाद टीसी है तो टीसी लगेगा, और नहीं है तो थोड़ा दिन के लिए उसको बोल दीजिएगा कि 4-5 दिन में हम लाके दे देंगे, तो वो मान जाएगा, ठीक ना। तो टीसी ले लीजिएगा। और उसके बाद आपका एक 2 फोटो हो गया, 2 फोटो हो गया, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पासबुक का फोटोकॉपी, ठीक है ना, ये चीज ले लेना, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, ठीक है। अगर आप SC ST से आते हैं तो अपना जाति आयन, मतलब सॉरी सिर्फ जाति दे दीजिएगा, सिर्फ जाति दे दीजिएगा, तो इससे थोड़ा सा पैसा कम लगेगा, 200-300 रुपया कम लगेगा, ठीक है। और अगर जाति नहीं दीजिएगा तो भी आपका हो जाएगा एडमिशन, लेकिन वही पैसा थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, और वही जाति दे दीजिएगा तो 200-300 रुपया कम लगेगा। बस इतना ही जो है आपसे लिया जाता है। तो समझ गए ना क्या क्या लगेगा। सबसे पहले तो मार्कशीट हो गया, 10th का मार्कशीट, है ना, 10th मार्कशीट हो गया, 10th मार्कशीट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया 2 गो फोटो हो गया, 2 गो फोटो हो गया। तीसरा में आधार कार्ड हो गया, आधार सभी चीज का फोटो कॉपी लेके जाना है, किसी का ओरिजिनल नहीं, सब चीज का फोटो कॉपी लेके जाना है। चौथा में आपका क्या हो जाएगा, चौथा में आपका हो जाएगा ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया। पांचवा में हो गया मोबाइल नंबर हो गया, है ना, मोबाइल नंबर हो गया। और छठा में हो गया पासबुक, पासबुक भी वहां पे मांगा जाता है, ठीक ना, इसलिए आप लोग जरूर दीजिएगा। और इसके बाद सातवां में जो हो गया आपका जाति है, तो जाति आप लेके जा सकते हैं। बस यही सब जो चीजें जो है आपकी लगेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगने वाला, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज समझ गए। अब इसमें देखिए हम ये बात करते हैं, है ना, आपको क्या क्या हम बता दिए। सबसे पहले हम ये बता दिए, दूसरा बताया नामांकन कब से, अच्छा नामांकन कब से शुरू होगा अभी ये बता देते। देखो इसका जो नामांकन प्रक्रिया है, हम जैसे कि अभी आपको बताए थे कि ये जो है सरकार क्या करेगी, 6 से 7 दिन समय लेगी, है ना, 6 से 7 दिन समय लेगी, 6 से 7 दिन समय लगेगी। पहले ये पता करेगी कि किस स्कूल में कितना रिक्तियां बाकी है, तो 6 से 7 दिन लग जाएगा इसमें समय, और उसके बाद निकालेगा। यानी कि ये जो स्पॉट एडमिशन के लिए जो टाइम जो है वो जून के अंतिम सप्ताह में, जून के अंतिम सप्ताह में जो है निकल सकता है स्पॉट एडमिशन के लिए, ठीक है ना। यानी कि जून के सप्ताह में या तो जुलाई फर्स्ट सप्ताह में जो है आपका निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप स्पॉट एडमिशन चालू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, आपको ये बता दिए, सब कुछ तैयार रखिएगा पहले से डॉक्यूमेंट जो जो बोले हैं। इसके बाद कितना पैसा लगेगा, देखो ऐसे तो अभी जो लग रहा था उस साइंस का, देखो साइंस का जो है उस 1250 रुपया लग रहा था। देखो अलग अलग स्कूल में अलग अलग लगता है, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये हमारे यहाँ 1250 लग रहा था, आपके यहाँ भी यही लग रहा होगा, हो सकता है ज्यादा भी लग सकता है या कम भी लग सकता है, ये स्कूल वाले पे डिपेंड करता है ना। और जो आर्ट्स से जो ले रहे थे, वो आर्ट्स से जो ले रहे थे उनका 1000 रुपया लग रहा था, ठीक है। इतना इतना जो लग रहा था, ये किसका लग रहा था, ये जनरल का लग रहा था, जनरल का, जनरल का। अगर SC ST से आता है, अगर जाति आय दे देते, जाति दे देते तो और पैसा आपका कम जाएगा। तो ये देखो मेरिट लिस्ट के आधार पे जो नामांकन लेता है उसका इतना लगता है। अगर आप स्पॉट एडमिशन ले रहे हैं तो ये आपके स्कूल वाले पे निर्भर करता है, 3000 लेगा, 4000 लेगा, 2500 लेगा, वो आपके स्कूल वाले पे निर्भर करता है, इसका कोई फिक्स नहीं है, समझ गए। क्योंकि स्पोर्ट एडमिशन में जो है आपसे पैसा ज्यादा ही लिया जाता है,
तो आप लोग देख लीजिएगा आपका स्कूल वाले कितने ले रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना वो ले रहा है। चलिए ये भी आपको जवाब दे दिए। अब है कि कौन कौन कर सकता है आवेदन, ये तो बताइए दिए। अब इसके बाद आवश्यक दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज तो बता ही दिए क्या क्या लगेगा। पात्रता, वही पात्रता मतलब 10th पास होना चाहिए, है ना। आवेदन प्रक्रिया कैसे करना है ये तो आपको जाके साइबर कैफ में कर देना है, ये भी बता दिए। कॉलेज कैसे चुनना है वो तो आपको पता है, वहां पे चुनेगा वही, मतलब साइबर कैफ में जाइएगा तो वो चुन देंगे सही से, उनको पता है कि किस स्कूल में किस कॉलेज में खुला है। अब वहां पे आप जाइएगा, ऑप्शन आपको सारे स्कूल का नहीं आएगा, वही स्कूल का आएगा जिसमें रिक्तियां बचा हुआ है, तो 4-5 स्कूल का आएगा, उसमें से आपको चुन लेना है बस। और ये आपका पूरा का पूरा सवाल का जो है जवाब जो है खत्म हो गया। अगर कोई चीज आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा या कोई आपका सवाल होगा तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आप सभी का रिप्लाई दे देंगे। या फिर अगर वो सवाल आपका बड़ा रहेगा तो 1-2 मिनट का वीडियो ही बना के दे देंगे, है ना। या फिर आप हमें पर्सनली भी पूछ सकते हैं, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिए हैं, जाके व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हमारा नंबर मिलेगा, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट करके अपना जो है परेशानी को साझा कर सकते हैं और हम उसका सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप इसे शेयर नहीं किए तो शेयर से भी जगह जरूर कर दो।